इससे आंध्र प्रदेश में कोरोना के मामले हैं कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम 24 घंटों के कोरोना के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस दौरान 67 नए मामले सामने आए हैं और इस तरह से पूरी रियासत में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 1650 तक जा पहुंची है और करनूल में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले देखे जा रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश से ये अहम खबर, जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 67 नए मामले सामने आए हैं और इस तरह से रियासत आंध्र प्रदेश में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 1650 हो गई है। करनूल में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले देखे जा रहे हैं। तो आंध्रा में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और 24 घंटों में ही 67 मामले सामने आए हैं और कुल तादाद 1650 तक जा पहुंची है कोरोना मुतासिर। आज से ग्रीन जोन में शराब की दुकान खुलने की इजाजत मिली और लोगों को शराब का इतनी बेसब्री से इंतजार था कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में तो शराब की दुकान खुलते ही दुकान के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतार देखी गई। खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की यहां धज्जियां उड़ती देखी गई। लॉकडाउन के तीसरे मरहले का आज से आगाज हो चुका है। कई शहरों में मशरूत रियायतें भी दी जा रही हैं। इन्हीं में से एक है शराब की दुकान। दिल्ली में क्या हाल है शराब की दुकानों का, इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा ने। राजधानी दिल्ली में हूं। आपको बता दूं कि दिल्ली के 11 जिले रेड जोन में हैं, मगर जरूरी सामान, रोजमर्रा की जिंदगी में महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए काफ़ी रियायतें दी गई हैं और इस रियायतों के बीच एक अहम रियायत ये है कि दिल्ली में शराब के ठेके खोल दिए गए हैं, पान की दुकान खोल दी गई है, जिसका नतीजा आपके ठीक सामने है। आप देख सकते हैं कि शराब की दुकानों के बाहर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये लंबी लाइन, ये बड़ी कतार किसी राशन के लिए नहीं लगी है, शराब के लिए लगी है और इंतज़ार किया जा रहा है कि कब उनका नंबर आएगा और वो शराब लेंगे। आप देख सकते हैं कि काफ़ी दिनों के बाद शराब की दुकानें खुली हैं और लोग कितनी बेसब्री के साथ, कितने इंतज़ार के बाद अपना सामान ले रहे हैं, शराब की पूर्ति कर रहे हैं। और काफ़ी ज़रूरी होता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। उसके लिए यहाँ पे दिल्ली पुलिस, शासन प्रशासन मौजूद हैं और ये पूरी लाइन आप देख सकते हैं। ठीक पीछे ये तमाम लोग एक एक कर इंतज़ार कर रहे हैं कि इनका नंबर कब आएगा और वो शराब कब लेंगे। फिलहाल गवर्नमेंट वाइन शॉप है ये, जो कि सरकारी दुकान है और सरकारी दुकान में हर नियम का पालन किया जा रहा है, आपको बता दूं। मगर ये जो भीड़ है, ये भारी भीड़ कहीं ना कहीं समस्या अपने आप में उत्पन्न करती है, परेशानी देती है कि आखिर इस भारी भीड़ को नियंत्रित कैसे किया जाए। कैसे आप संतुलित कर रहे हैं भीड़ को? हम जो है रूल फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे अपने गोले बनाए हुए हैं, डिस्टेंस है और लोगों के मास्क लगे हुए हैं, सभी के, कोई बिना मास्क वाला नहीं है। अंदर सबके हाथों में ग्लव्स हैं, मुंह पे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए साफ तौर पर हिदायत दी गई है और ये लाइन जगह जगह शराब के ठेकों के बाहर देखने को मिल रही है। बात करना चाहेंगे सर, आप लोग क्या लेना है? बिस्की लेने आए हैं। बिस्की लेने आए हैं। जरूरी चीज है वैसे तो, बहुत जरूरी है। पहले कर देना था पालन इस चीज का। तो सर आज जब 20 तारीख को लॉकडाउन जब खुला था ना, जब भी बोलते थे कि वाइन शॉप खुलेगी, वो बढ़िया था। इतना रेस नहीं लगता इस टाइम। इससे बड़े बेहतर बात नहीं है। सर ने केजरीवाल ने जो निर्णय लिया ना, थोड़ा लेट लिया मगर टाइम पे ले लिया उन्होंने, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग शराब लेकर घर पे नहीं पी सकते, बाहर पियेंगे, वो नियमों का उल्लंघन है कि नहीं? हाँ जी, हाँ। उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं कि इस तरह का अनुशासन बने रहे? क्या करना चाहेंगे? उसके लिए पुलिस है ना, जो पुलिस है उसके लिए, बाकी जो गलत प्रयोग करेगा उसको दंडित किया जाएगा। आप तो नहीं करेंगे गलत? नहीं सर, घर में पी सकते हैं हम आराम से बैठ के। नियमों का उल्लंघन ना करें, सतर्क रहें, सचेत रहें। भले ही आप शराब खरीद रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मगर नियमों का उल्लंघन ना करें। ये मत भूलिएगा कि कोरोना की लड़ाई में अभी हम सफल नहीं हुए हैं।
अगर सफल होना है तो नियमों का पालन करना जरूरी होगा। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली।